बच्चे जानना चाहते हैं कि एसएससी हियरिंग में क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि पीआईएल लगी हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ था। अब मैं आपको पूरी बात एक एक करके बताता हूं। 24 तारीख को पिटीशन लगी थी, पीआईएल लगी हुई थी। वहां पे क्या हुआ कि उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, तो कल सुनवाई हुई 12 बजे। एसएससी की तरफ से भी 4-5 लोग आए, 4-5 लोगों ने जवाब दिया। मैं आपको एक एक बात बताता हूं। 12 बजे हियरिंग थी, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, लाइव आप देख सकते थे। जो मैंने सुना वो मैं आपको बताता हूं। उन लोगों ने ये कहा कि 533 बच्चे हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो रिजल्ट में गलत तरीके से सेलेक्ट हो गए हैं, जो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो ओवरेज हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने इतने बच्चे आइडेंटिफाई करे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि कमीशन अवेयर है और उसको ये मालूम है कि ये गलत हुआ है। जब कमीशन को ये पता था तो क्या कमीशन उन बच्चों को निकाल करके एक नोटिस जारी करके जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे थे उनको इन नहीं कर सकती थी? बट नहीं। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं दिखाना है कि हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये भगवान है। कमीशन इनके बाप का है। अगर कोई गलती हो जाती है तो गलती को मान लेना क्या गलत है? आप मान लेते अगर हमने कोई गलती आपकी पकड़ी थी तो, लेकिन हम उनपे इतना प्रेशर ही नहीं बना पाए थे कि वो ये गलती खुद से मान लें, इसीलिए कोर्ट का रास्ता पकड़ना पड़ा। और ऐसा इन्होंने वर्बली बोला है, तो कोर्ट ने इनको यही कहा जब इन्होंने ये बात कही कि हम ऐसे बच्चों को बाद में हटा देंगे। एक लॉजिक इन्होंने और बहुत वाहियात दिया। ये कह रहे थे कि हम सर इसीलिए तो ज्यादा बच्चे लेते हैं ताकि जो बच्चे ओवर एज हों, जो गलत तरीके से आ जाते हैं, उनको हम हटा दें। अगर 1,65,000 बच्चों को 17,000 वैकेंसी के एवज में लेने का ये मतलब होता है? कोई इनको समझाए कि आप इसलिए लेते हो कि ताकि गलत को हटा दें, या ये मतलब होता है कि भैया हमें टीयर 2 में भी अभी इनका टैलेंट देखना है? अगर यही मतलब होता है तब टीयर 2 लेने की तो जरूरत ही नहीं है। आप टीयर 1 में ही ऐसा करो, बस 20,000 बच्चे ही ले लो, 3-4 हजार एक्स्ट्रा है उनको हटा देना और टीयर 1 के आधार पर नौकरी दे देना। ये कितना खराब लॉजिक था। आईएएस का भी एग्जाम होता है, अगर 1000 वैकेंसी है तो 2,500 लोग इंटरव्यू देंगे, उससे 4 गुना लोग मेंस में बैठेंगे, उससे 4 गुना लोग प्री क्वालिफाई करेंगे। एक सिस्टम होता है। आप कह रहे हो कि गलत लोग आ जाते हैं इसलिए हम ज्यादा बच्चे लेते हैं। ये लॉजिक दिया है एसएससी ने कोर्ट में। सोचिए, और सोचिए इतना कुछ इनको पता चलने के बाद इन्होंने एडमिट कार्ड स्टेटस जारी कर दिया, वो भी उन बच्चों का जो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो ओवरेज हो चुके हैं। आप सबको पता होगा पलास वाला मामला, आप देख सकते हैं कि पलास का स्टेटस ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 आ चुका है। सागर में इनका एग्जाम है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। ये किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ओवरेज हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी इनको टीयर 2 देने का मौका मिल रहा है। और ऐसे कितने बच्चे होंगे आपको लगता है? आप ये देखिए, दीपक शारदा जी, और अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम हो रहा है। इनका 20 तारीख को है और इनका 18 तारीख को है। इतना कुछ बवाल हुआ, आप ये इतना भी नहीं कर पाए कि अकेले पलास को ही रोक देते हैं? यही मान लेते कि एक ही बच्चा गलती से सिलेक्ट हुआ है। इन्होंने तो कोर्ट में खुद माना है कि अभी तक हमने 533 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। अब आप मेंस ले रहे हो, कल को आप डीबी करा लोगे, क्या पता लगेगा हमें? जो हमें पता लगा उस पर तो आपने एक्शन लिया नहीं। और आप सोचिए, ये जो हमने मामला उठाया, अगर ये इतना ही गलत था तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कल एसएससी को नोटिस क्यों कर दिया? उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूछा भी उनके लॉयर्स को कि इनकी ग्रीवेंसेस को आप कैसे कंसीडर करोगे? एफिडेविट पे लिख के दो, क्योंकि वो वहां पे जो भी बोलते हैं उसको उन्होंने कहा कि आप एफिडेविट पे लिख के दो। अब एसएससी फंस गई है, एफिडेविट पे तो झूठ बोल नहीं सकते। बट मेरा भरोसा एसएससी पे 1% नहीं है। आप सोचिए 2023 वाले केस को ही देख लीजिए कि जो हाईकोर्ट की बेंच से ऑर्डर आया उसको इन लोगों ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। बच्चे सोचिए, स्टूडेंट एसएससी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के बैठे हैं कि आपने कोर्ट की निंदा की। और इनडायरेक्टली कोर्ट का एक तरफ कहना यह है कि आपको अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो आप कैट में चले जाओ, और कैट एकमात्र रास्ता बचा है हमारे पास। और हमें पहले से ये बात पता थी कि हमें कैट की तरफ भी रुख करना पड़ सकता है। जितने सारे बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं वो सब पिटीशन डालेंगे कैट में कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए। मुझे दुख है कि हम हर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो हो कि जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनको मेंस में बैठने का मौका ना मिले।